ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्लोक 29 से प्रारंभ करें। मयिवं विभोरति भवान् गदितुं नृशंसाम्। सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्। प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावशिष्टम्। केशैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धून्। गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुता वा। नो भ्रातृबन्धुसुहृदः कुत एव चान्ये। तस्मात् भवत्प्रपदयो पतितात्मनाम्नः। नान्या भवेद्गतिररिन्दम तद्विधेहि। श्री भगवान उवाच। पतयो नाभ्यसूयेरन् पितृभ्रातृसुतादयः। लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते। न प्रीतयेऽनुरागाय यंगसंगो नृणामिह। तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान् मामवाप्स्यथ। श्रवणाद्दर्शनाध्यानान् मयि भावोऽनुकीर्तनात्। न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयत ततो गृहात्। मयिवं विभोरति भवान् गदितुं नृशंसम्। सत्यं कुरुष्व निगमं तव पादमूलम्। प्राप्ता वयं तुलसीदाम पदावसृष्टम्। केशैर्निवोढुमतिलङ्घ्य समस्तबन्धम्। जब भगवान ने कहा यज्ञ पत्नियों से कि आप हमारे पास आई, आप हमसे प्रेम करती हैं, बहुत अच्छा है। और जो अपने हित और अहित का विवेक रखते हैं और जो अपने लक्ष्य को, पुरुषार्थ को पूरा पूरा समझते हैं, वे सभी लोग मुझसे प्रेम करते हैं। भगवान ने अपनी भक्ति के सबसे बड़े प्रशंसक स्पष्ट करें, जितने बड़े लोग हैं, ज्ञानी हैं, समझदार हैं, वे लोग मुझसे प्रेम करते हैं। तो आप लोगों ने मेरे साथ प्रेम किया है, ये बहुत अच्छा किया है। परंतु फिर भी मैं आपको आज्ञा देता हूं, आप अपने पतियों के पास चले जाएं यज्ञशाला में,
आप लोगों के साथ से वे अपना यज्ञ समापन करेंगे, पूरा करेंगे। इस बात को सुनकर यज्ञ पत्नियां बिल्कुल खिन्न हो गई और बड़ी भारी चिंता में पड़ गई कि सारा संसार छोड़ करके, सारा संबंध नाता तोड़ करके सबसे, और हम इनके चरणों में आई हैं और ये उल्टे हमको वापस संसार में भेज रहे हैं। बहुत दुख हुआ है। अतः वे सबसे पहले कहती हैं कि हे विभो, हे सर्वांतर्यामी, आप सबके हृदय में रहते हैं, आप स्वयं भगवान हैं, हमारे हृदय में भी हैं। तो हमारे हृदय में क्या मनोरथ है आप इस बात को अवश्य जानते हैं। जानते हुए भी आप इस तरह की बात बोल रहे हैं। आपको इस प्रकार की कठोर बात नहीं बोलनी चाहिए, ये आपके योग्य नहीं है। पहले तो आप हमारी प्रशंसा किए कि तुम्हारा स्वागत है, तुम लोग बहुत अच्छा किए, और फिर हमको उसी संसार में भेज रहे हैं। ये ठीक नहीं है। यदि दूसरे लोग इस प्रकार की बात बोलें कि कृष्ण को छोड़ करके संसार में जाओ, तो उतना बुरा नहीं है, क्योंकि वे बेचारे आपकी महिमा, आपके भक्ति की महिमा को नहीं जानते हैं। और आप सर्वज्ञ हो करके और किसी के भावों को, भक्ति को जान करके भी, और आप कहें कि जाओ संसार में, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हे विभो, भवान एवं नृशंसम गदितुम मा अर्हति, आप इसके योग्य नहीं हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक तो आप कठोर बोल रहे हैं जो कलेजा में घाव कर रहा है। हमको आप कहते हैं परिवार में जाने के लिए, हम सब कुछ छोड़ करके आई हैं, अतिलंघ्य समस्त बंधन। एक व्यक्ति के, एक स्त्री के जितने संबंधी हो सकते हैं उन सबको हमने तोड़ा है, संबंध तोड़ा है और उनकी आज्ञाओं की अवहेलना भी किया है। आज्ञा की अवहेलना करके हम आपके पास आए हैं। समस्त बंधुन से तात्पर्य है समस्त बंधु, पति, पुत्र, ससुर, पिता, भाई, सबका स्नेह तोड़ा है, सबकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। और उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके, उनका स्नेह समाप्त करके सब कुछ, और हम आपके पाद मूलम प्राप्त, हम आपके चरण कमलों की शरण में आई हैं। तो हमें मत ठुकराइए, आप हमें स्वीकार कीजिए। आपकी प्रतिज्ञा है कि जो जिस भाव से आपका भजन करता है आप उसी भाव से उसको अपनाते हैं, और सर्वांतर्यामी है, ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं जानते हैं। तो हमारे भाव को आप समझते हैं, अतः हम जिस भाव से आपके चरणों में आई हैं हमें अपने चरणों में स्थान दीजिए। हमारी बहुत काल से यही लालसा थी कि आपके चरणों पर चढ़ाई गई तुलसी की माला को हम अपने केश से में धारण करें, अर्थात हम आपकी दासी बने, आपकी सेवा करें। हमारी यही अभिलाषा रही है वर्षों से, और इसी अभिलाषा से हम सबका तिरस्कार करके आपके चरणों में आई हैं। अतः हमारा तिरस्कार मत कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। यदि भगवान कहें, मान लीजिए कि हम अकेले एक व्यक्ति हैं, तो इतनी स्त्रियों को हम कैसे रख सकते हैं? इसका जवाब भी विभो शब्द से देते हैं कि आप सर्वसमर्थ हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं, आप इस विश्व के स्वामी हैं, मालिक हैं। आपके लिए इतनी स्त्रियों को रख लेना ये कोई कठिन काम नहीं है। और आपने कहा है वेद में कि जो मुझे प्राप्त करता है तो फिर पुनर्जन्म में नहीं जाता है, फिर नहीं लौटता है। तो हमको वहां मत भेजिए। यह घर पर हमारा जाना
हरे कृष्णा क्या भाषण करती हुई बैठती हैं। माइक पकड़ा दीजिए, आवाज सुनाई पड़े कि कौन बोल रही है। जो भी बोले उसके पास एक माइक दे देना चाहिए। तो आप मत बोलिए ऐसा, आपको ऐसा कठोर नहीं बोलना चाहिए। यदि श्री कृष्ण यह कहें कि मैं गोप हूं, मैं गोपियों को ही अपनी दासी या प्रिया बना सकता हूं, अन्य किसी को नहीं, और यदि मैं तुम लोगों को अपनी दासी बना लेता हूं तो श्री राधा आदि जो गोपियां हैं वे हमें डांटेंगी कि तुम ये क्या चालू कर दिए, जहां तहां से स्त्री संग्रह कर रहे हो। राधा रानी तो ऐसे ही रंज रहती हैं और मांग करती हैं। देखेंगे कि ये ब्राह्मणी इकट्ठा कर लाए तो और भी हमको भाजन बनेंगे गोपियों के। और दूसरी बात है कि तुम लोगों के प्रति भी सौतिया डाह होगा कि ये कहां से आ गई। इसलिए हम ये झगड़ा नहीं लगाना चाहते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। क्या देख रहे हो, कथा सुन रहे हो ना, तो उधर दृष्टि किए हो। ये क्या कथा सुनने के स्टाइल है, तो इधर देखो, मैं बोल रहा हूं ना। बहुत बुरी आदत है किसी किसी की, यहां बैठना, उधर देखना, उधर देखना। दृष्टि वक्ता की तरफ रहनी चाहिए। तो भगवान मानो कहें कि गोपियों के हृदय में डाह उत्पन्न होगा, द्वेष उत्पन्न होगा, झगड़ा होगा, तो मैं ये नहीं चाहता हूं। मान लीजिए अगर भगवान कहें तो ये विप्र पत्नियां कहती हैं कि हे प्रभु, सौतिया डाह वहां होता है जहां समान अधिकार की बात होती है। हम तो आपकी प्रियाओं की दासी बनने के लिए तैयार हैं। आप अपनी प्रिया के साथ रहेंगे, खड़ा रहेंगे, या पलंग पर बैठे रहेंगे, और हम यहां जाती हैं तो हम आपको प्रणाम करेंगे। और आपकी प्रिया श्री राधा रानी या और कोई गोपी यदि आपके द्वारा दी गई माला को अपने पैर से भी ऐसे फेंक देगी, पदावसृष्टम, ऐसे हाथ से माला नहीं देगी, केवल पैर से फेंक देगी, तो उसी माला को हम अपने केश पर धारण करेंगे। केसर निवोढ़, नितरम वोढ़, केश से वहन करेंगे, केश पर धारण करेंगे। हमारा यही बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। पर आप किसी भी तरह से हमको रख लीजिए, हमको जाने मत दीजिए, वहां जाने को मत कहिए। जिनका तिरस्कार करके, जिनकी आज्ञा की अवहेलना करके हम यहाँ आई हैं, हम कैसे फिर जाएं, हम नहीं जा सकते। यह तो बिल्कुल वंतासी जैसा व्यवहार है। ये तो कै करके खाने लायक है, खाने का नाता है। कोई व्यक्ति जब उल्टी कर देता है तो फिर उस उल्टी को नहीं खाता है, इसको वंतासी कहते हैं। हम नहीं जाएंगे वहां, हमको वहां मत भेजिए। वास्तव में स्त्री का जीवन इस तरह से है कि उसे किसी न किसी के आश्रय में रहना पड़ता है। जिनका आश्रय वो छोड़ चुकी है और बहुत ही तिरस्कार पूर्वक यह कह करके कि हमें नहीं लौटना है, और पति ने यहां तक कह दिया ठीक है तो फिर लौटना मत, तुम उसी गोप के साथ, कृष्ण के साथ रह जाना। तो कहा भी था हाँ मैं रह जाऊंगी, पर इधर मुख नहीं दिखाऊंगी, मैं यहां नहीं रह सकती। इधर आने पर भगवान भेज रहे हैं पुनः। तो एक स्त्री के लिए आप समझते हैं लोक में कितनी बड़ी समस्या है। एक तो उनके लिए ये प्रचार होगा कि अपने पति को छोड़कर
अपने घर को छोड़ करके ये कृष्ण के लिए दीवाना हो गई, कृष्ण के पास चली गई। तो जो भी हो, दुनिया कहे, घर के लोग कहें, इसको कुछ नहीं गिनती थी। इस मनोरथ में विभोर थे कि हम श्याम सुंदर के साथ रहेंगे, प्रियतम कृष्ण के साथ रहेंगे। और इसके लिए दुनिया में कोई कुछ लांछन दे, बुरा कहे, उल्टा कहे, गिरी हुई औरत कहे, कुछ भी कहे, उसके लिए विप्र पत्नियां बिल्कुल तैयार थी। यह लांछन उन्हें मंजूर था, लेकिन कृष्ण का विरह मंजूर नहीं था कि हम कृष्ण से दूर रहे। परंतु जब यहां आने के बाद श्याम सुंदर स्वयं ही भेजने लगे कि तद्जात देव यजनम पतयो वो द्विजात सुसत्रम पार ऐसे, आप लोग आई बहुत अच्छा की, ठीक है, लेकिन आप अपने पतियों के पास चले जाइए, उनके यज्ञ भूमि में जाइए। देव यजनम, देव यजनम का अर्थ है कि जत्र देवा इज्यन्ते, देव यजनम, जहां देवताओं की पूजा होती है, यज्ञ होता है, हवन होता है, वहां जाइए। भगवान एक प्रकार का संकेत कर रहे हैं कि वे बेचारे कुछ भी किए, हमको भोजन नहीं दिए, कुछ भी नहीं, लेकिन वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। तो ऐसे शुभ कर्म को पूरा करने में आपकी आवश्यकता है, पत्नी की आवश्यकता होती है। अतः पतियों का यज्ञ सफल करने के लिए जाइए। इसको सुन करके कहते हैं कि नहीं, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, हम नहीं जा सकते हैं, आप अपनी शरण में हमको रख लीजिए। और श्री भगवान आग्रह कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, वहां रहना जरूरी है, वहीं पर आपका निवास होना चाहिए। हम यदि आपको लेकर के गोकुल जाते हैं, अपने गांव नंदगांव, तो सारे लोक में बहुत बुरा हल्ला होगा। इसी का उत्तर दे रहे, कुछ भी नहीं होगा प्रभु, हमको यहीं रखिए, हमको मत भेजिए, हम आपकी दासी की दासी बनकर रहेंगी। राधा रानी की दासियों की दासी बनकर के हम रहेंगे, यहां आपके चरणों में पड़ी रहेंगी। और यदि आपको ये समस्या है कि आपके गांव में ले जाने पर यदि इस प्रकार का हल्ला हो कि ये श्री कृष्ण इस तरह का दुराचार कर रहा है, ये ब्राह्मणियों को रख लिया, घर में लाया, तो हम आपके गांव में नहीं जाएंगे, हम ही वृंदावन में रहेंगे। वृंदावन में रहेंगे, वन देवता के समान हम वन में रहेंगे, गुजारा करेंगे। और भी कोल भील की पत्नियां रह ही रही हैं ना, हम यहीं रह जाएंगे। और आप जब दिन के समय गाय चराते हुए आएंगे, उस समय हम आपका दर्शन कर लेंगे। तो ठीक है, हम वन में रह जाएंगे, आपके गांव में नहीं जाएंगे, लेकिन हम अपने घर तो जा नहीं सकते, वहां तो जाना नहीं। तो बहुत भारी फेर हो गया भगवान के लिए भी। देखिए, जब एक बात इन लोगों ने कह दिया, आगे चल करके भगवान ने कहा कि नहीं जाना, वहां आवश्यक है, उनका यज्ञ पूरा करना है। और भगवान ने भी कहा कि मुझे बहुत लज्जा लगती है कि हम अपने गांव में, नंद गांव में ब्राह्मण पत्नियां या प्रेमिकाएं लेकर के जाए, इसलिए हमें बहुत लज्जा लगती है, हमारे पिताजी क्या कहेंगे। तो इसी पर वे कहिए कि हम वन में रह जाएंगे, वृंदावन में, हम गांव में नहीं जाएंगे। वन में रह जाना, कोल भील की स्त्री के समान रह जाना, गुजारा कर लेना, कंद मूल फल खा करके, ये ठीक है, लेकिन हम नहीं जाना चाहते हैं। तब द्विज पत्नियां आगे कहती हैं कि गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुतावा। और यदि आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए आप सचमुच हमको चाहते हैं कि घर चली जाओ, हम चली भी जाए,
अगर आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए हम चली भी जाती हैं तो नह पतयः पितरौ सुतावा भ्रातृबंधु सुहृद, हमारे पतिगण या माता पिता, सास ससुर या पुत्र और भाई, बंधु, सुहृद जो भी हैं हमारे संबंधी, वे अब हमको ग्रहण नहीं करेंगे, हमको स्वीकार नहीं करेंगे। यदि हम लौट भी जाती हैं आपकी आज्ञा से तो वे हमको स्वीकार नहीं करेंगे। चक्रवर्ती पाद जी तो लिखे हैं कि ये कहते हैं कि स्वीकार करने की बात क्या, वे गांव में ढुकने नहीं देंगे हम लोगों को, क्योंकि हल्ला यही है उल्टाए, ये गिरी हुई औरतें फिर इधर आई, मुंह दिखाई, और दूसरे लोग तो सीधा काट देंगे हम लोगों को, सीधा मस्तक काट देंगे, गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे। इस तरह से उल्टा बन करके जा रही हैं कृष्ण के पास। तो ठीक है, उधर इधर क्यों मुंह दिखाया, पहले तो गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे, और प्रवेश अगर हो भी गया तो किसी तरह हाथ पैर बांध करके काट देंगे, आग में जला देंगे, खत्म कर देंगे। इसलिए हमको वहां मत दीजिए। गृह्णन्ति न गृह्णन्ति न स्वीकुर्वन्ति, कोई स्वीकार नहीं करेंगे, पति भी स्वीकार नहीं करेंगे और सास ससुर भी स्वीकार नहीं करेंगे। कभी कभी माता पिता जो कहा जाता है वो सास ससुर के लिए कहा जाता है, यहाँ पर मुख्य समझना चाहिए। और सुतावा, इस पर श्री सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि जब प्रथम बार रुकने की बात आई थी तो पितृ भी कहा गया था, वहां मातृ भी नहीं, मां शब्द नहीं आया। तो जब ये यज्ञ पत्नियां चल रही थीं तो मां ने रोका ऐसा उल्लेख नहीं है, पिता ने रोका ये उल्लेख है। लेकिन यहां पर ये कह रही हैं कि हमारे पितर मान माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस समय पिता लोग रोक रहे थे लेकिन माताएं नहीं रोक रही थी। माताएं समझती थी कि हमारी बेटी यदि कृष्ण से प्रेम कर रही है तो ठीक, इसीलिए वो रोकने नहीं आई थी। सनातन गोस्वामी जी कहते हैं अथवा पिता के साथ ही अंतर्भाव हो उसके साथ वो भी रोक रही होगी। ये नहीं रोक रही होगी तो ये सोच करके कि हमारी बेटी अगर भगवान से प्रेम करती है, कृष्ण से करती है और जा रही है तो ठीक है, तो वो रोकने नहीं आई। लेकिन इधर से भय है कि हमको माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे। पहले तो पति स्वीकार नहीं करेंगे, पति सीधा त्याग देंगे। पति हमें देखेंगे तो यही बस घर में प्रवेश नहीं करना है, अब तुम्हारा घर नहीं है, जाओ नंदगांव, चाहे जो भी जहां जाना हो जाओ, इधर मत आओ। तो यदि मान लीजिए हमको हमारे पति त्याग दे तो मैं फिर माता पिता के यहां जाऊंगी। होता है ना, एक स्त्री के लिए दो परिवार से संबंध रहता है। अगर मान लीजिए किसी हालत में पति रंज हो गए, डांटे डपटे घर से निकाल दिए, तो बेचारी सीधे माता पिता के घर जाती है, नैहर जाती है। एक जगह पर तो स्थान रहेगा, लेकिन हमने ऐसा कार्य किया है कि अब पति तो रखेंगे नहीं। एक रहना नहीं चाहती थी लेकिन भगवान आज्ञा दे रहा है, इसलिए उनके आज्ञा पालन से जाए तब भी ये कहते हैं कि हमारे पति नहीं रखेंगे, और पति त्याग देंगे तो हो सकता है हम जाएं इसके बाद माता पिता के यहाँ, तो वो भी नहीं स्वीकार करेंगे। क्यों? लोक भय से कि दुनिया कहेगी कि इसकी बेटी गिरी हुई है और ला करके रख रहे, यही विवाह किए है ना। दुनिया की दशा देख करके, खास करके गांवों में, भारतवर्ष के गांवों में
ये सब देखा जाता है। तो माता पिता नहीं रखेंगे, अगर माता पिता नहीं रखे तो फिर सुता जो भतीजे हैं और सब हैं दूसरे के लड़के, वे भी नहीं रखेंगे। सब पूरा परिवार ही मार दूर करेगा, इधर नहीं इधर नहीं इधर नहीं, हमारा घर बदनाम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तुमको जो करना था ठीक है चलो। और इसके बाद अगर भाई के पास जाए, भाई भी नहीं रखेंगे, नहीं पोषण करेंगे। बंधु और भी परिवार के लोग, फूफा मामा काका, ये सब कोई नहीं रखेगा। रखने का मतलब हम लोगों का मुख भी नहीं देखना चाहेगा। और सुहृद और भी सुहृद कुतये बच्चान्य, जो बिल्कुल अपने लोग हैं, संबंध स्नेह से जो मानते हैं, वे नहीं रखेंगे, वे दुत्कारेंगे। और फिर कुतये बच्चान्य, फिर जिनके साथ कोई संबंध नहीं है उनको प्रतिवेशी कहा जाता है ये भागवत में। मतलब मान लीजिए गांव के कोई प्रधान है, चाहे और हैं, हित से संबंधी में कोई बड़े बूढ़े हैं, दूर के हैं, तो वो कहां से स्वीकार करेंगे? वो तो सीधे कहेंगे सीधे आग में जला दो, तब खानदान की इज्जत बचेगी। वो तो ऐसे ही कहेंगे, सीधे आग में जला दो, चाहे काट दो, सीधे यही कहेंगे। तो हम नहीं जा सकते। तो तस्मात् भवत् प्रपदयोः पतितात्मनाम्नो नान्या भवेद गतिररिंदम तद्विधेहि। अतः हे अरिंदम, हे काम लोभ पाप आदि का दमन करने वाले, पति हमें नहीं रखेंगे और भ्रातृ सुहृद ये सब, तो कहां से और लोग, गांव के लोग या जवार के लोग, आसपास के लोग कहां से रखेंगे हमको? कौन प्रेम करेगा? अतः आप ऐसा कि हम आपके चरणाग्र के पास, प्रपद के सामने गिरी हैं, आपके चरणों में हमारा ये देह पतित है। आप ऐसी कृपा कीजिए कि हमारी अन्य गति न हो। अन्य गति का अर्थ है हम न स्वर्ग चाहती हैं, न मुक्ति चाहती हैं, और न किसी के पास रहना चाहती हैं। आपके चरण कमल के सानिध्य के अलावा हमारी और कोई गति नहीं होनी चाहिए। हम कहीं नहीं जाना चाहते हैं। यदि भगवान कहें कि ननु साधु दिनवत्सला, साधु लोग दिनवत्सल होते हैं, तो तुम्हारे पति बेचारे भूल किए, हमारी भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ये दीन है, विहीन है, तो उन पर कृपा करके उनके हित के लिए जाओ, अपने पतियों के हित के लिए जाओ। जद्वा मदाज्ञया अकृत्यम अपि कर्तुम उपयुज्यते। अथवा भगवान ने कहा कि मेरी आज्ञा से जो करना उचित नहीं है वो भी करने में कोई हानि नहीं है, वो ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि तुम जाओ। तब कहती हैं ठीक है, गृह्णन्ति इति तत्र गतायपि अस्मान् ते एव न स्वीकरिष्यन्ति। हम अगर जाती हैं आपकी आज्ञा से तो वही स्वीकार नहीं करेंगे हमारे संबंधी। यद्वा त्वयि अस्माकं भाव दर्शनात् प्रथमतः एव न ते स्वीकरिष्यन्ति एव। आपसे जब हम लोगों ने प्रेम किया तो आपके भावों को देख करके कि कृष्ण की प्रेमिका है, कृष्ण से प्रेम करते हैं, पहले से ही वे हम लोगों को स्वीकार नहीं करते हैं। पितरौ इति कथंचित मातुर्वृद्धत्वेन गमनाशक्त्या गृहे अवस्थानात् श्री भगवती भाव विशेषेण संगे गताया अपि तथा पूर्वकृत निषेधाया अप्यत्र मातुरुक्ति। पित्रा अगृह्यमाणा नाम तद्भयेन मात्रा
यह कहा जाए कि जब मां स्वीकार कर चुकी थी ठीक है कृष्ण से प्रेम करती है तो मां ने नहीं रोका, तो अब मां से क्यों भय हो रहा है? पिता ने रोका था तो हम नहीं रोकी, तो अब जब हम जाएंगे तो पिता सीधे घर से निकालेगा, तो अब पिता के कारण मां भी बेचारी क्या कर पाएगी? तो वो उसको भी पिता की आज्ञा का ही पालन करना पड़ेगा, तो एक मां भी निकालेगी। यद्वा निजानन्य अनन्य गतिकता बोधनाया धर्माद्यपेक्षया पति भी अस्वीकृता, धर्म देख करके पति स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारी अवहेलना करेंगे, तो स्नेह के कारण हो सकता है हम पिता के घर में जाएं तो पिता भी लोक भय से हमको स्वीकार नहीं करेंगे, तो फिर स्नेहाधिक से पुत्र के पास जाएंगे, पुत्र भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो भाई आदि भी स्वीकार नहीं करेंगे, तो और कहां से कोई स्वीकार करेगा? शिला चक्रवर्ती प्राजी लिखते हैं किंच त्वन्नगरस्थ मालिक के तांबूल आदिकादि वनिता जन मुखाद आकर्णित रूपे रूप गुण माधुर्य जदवधि वयम वयः संधि आरभ्य अभूम तद्दिनत एव त्वयि भाववती गृह कर्मणि अपि उदासीना अस्मान व्यभिचारिणी रिव दृष्ट्वा संदेहान अपत्यादिव नैव व्यवहरन्ति इत्याह। हे प्रभु, आपके नगर में नंदगांव में रहने वाली मालिन और तांबुलिक, पान लगाने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? तमोलिन। मालिन और तमोलिन जब हमारे यहाँ आई शुरू में, तो आपके रूप गुण माधुरी की कथा उन्होंने सुनाया, तो उसी समय से हमारा आपके चरणों में भाव उत्पन्न हो गया। जब हमारी वयः संधि हुई, जब हमारी कुमारी अवस्था समाप्त हुई और हम ज्योति होने लगी, उसी समय से आप में हमारा भाव है कि आप हमारे प्रियता हैं। उसी समय से तो हमारे भाव को देख करके और गृह कर्मणि अपनी उदासीना, और घर के कामों में भी उदासीन जब देखा हमारे घर के लोग, और विवाह भी हुआ, तो उसी समय से हमको गांव में लोग व्यभिचारिणी कहने लगे। ये ब्राह्मण की पत्नियां कह रहे हैं कि ये व्यभिचारिणी हैं, दुराचारिणी हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं। उसी समय से संदेह करके हमारे पति आदि नैव व्यवहरन्ति, हमसे बातचीत भी नहीं करते हैं। व्यवहार का अर्थ बातचीत करना, हमसे बोलते भी नहीं है ठीक से। यह जान करके ये कृष्ण की प्रेमिकाएं तो उपहास करते हैं। हमारे सौत के जो बेटे हैं सपत्नी पुत्र, जिनको यहाँ सुता कहा गया है, और ये सब फिर कहां से हमें स्वीकार करेंगे? तो हमारी कोई गति नहीं होगी, और हमको अपने घर में प्रवेश भी नहीं करने देंगे। स्वीकार करने की तो बात दूर है प्रभु, अपने गांव में, अपने घर में प्रवेश नहीं करने देंगे, और कदाचित हम जबरदस्ती करेंगे, प्रवेश कर जाएंगे, तो ये हमारा वध कर सकते हैं। इसलिए हमको वहां मत भेजिए किसी भी तरह। श्री भगवान कहते हैं ये बात सुन करके, पतयो नाभ्यसूयेरन पितृ भ्रातृ सुतादय लोकाश्चवो मयोपेता देवा आप्यन मनवत। तुम चिंता मत करो, ऐसी शंका मत करो। तुम्हारे पति और भाई, पिता, पुत्र आदि तुम्हारे प्रति दोष दृष्टि भी नहीं करेंगे, न स्वीकार करने की बात तो दूर है, इस बात ही नहीं आती। क्यों?
कि अरे मेरे साथ जिसका संबंध हो जाता है, जो मेरा भक्त होता है, तो लोक तो मानता ही है, उसका आदर करता ही है। देवा अपि अनुमानवते, देवता भी स्नेह करते हैं, मानते हैं उसको। तुम जा करके देखो तो क्या करते हैं वो लोग। और वास्तव में जब ब्राह्मण पत्नियां गईं तो पतियों ने दोष दृष्टि बिल्कुल नहीं किया, बल्कि अपना सौभाग्य मानने लगे कि ओहो, भगवान की कृपा से हमको ऐसी पत्नी मिली है जो भगवान से प्रेम करती है। तो बहुत स्वागत किए। तो भगवान यहाँ एक सिद्धांत बता रहे हैं कि पतयो नाभ्यसूयरन पितृभ्रातृ सुचादय लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्यनुमन्वते। जो व्यक्ति मया उपेता, हमसे युक्त हो जाता है, हमारा भक्त बन जाता है, तो उससे सभी लोग स्नेह करते हैं। जा पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब कोई, ये सिद्धांत। तो तुम थोड़ा भी मन में चिंता मत करो, जाओ देखो कि घर पर पति लोग तुम्हारे किस तरह से सत्कार कर दो। मेरे साथ संबंध हुआ है ना तुम्हारा। कोई लोक में अन्य के साथ होता, कोई बात भी कर लेती तो लोक में हल्ला होता और तुम्हारा वो त्याग कर देता, लेकिन मेरे साथ बात किया है, मेरे पास आई हो, तो मेरे साथ संबंध होने से व्यक्ति की महिमा और बढ़ जाती है। तो पतयो नाभ्यसूयेन, पति दोष दृष्टि भी नहीं करेंगे, फिर छोड़ेंगे कहां से। दोष दृष्टि अभ्यसूया, अभी असूया कि यह ठीक औरत नहीं है, यह हमारी आज्ञा की अवहेलना करके चली गई कृष्ण के पास, यह विचार भी वे नहीं लाएंगे, बल्कि उल्टे आदर करेंगे। आज से तुम्हारा आदर और बढ़ जाएगा। तो पते न अभ्यसूयेरम, और पितृ माता पिता भाई पुत्र आदि और लोकाश्च, और भी दुनिया के लोग जो भी हैं संबंधी आदि, तुम लोगों के प्रति दोष दृष्टि नहीं करेंगे। और इनकी बात छोड़ दो, मनुष्य तो भ्रम में भी रहते हैं, किसी अशुद्ध चरित्र वाले को शुद्ध चरित्र मान लें या शुद्ध चरित्र वाले को अशुद्ध चरित्र वाले मान लें, मनुष्य से भूल हो सकती है। लेकिन देवता जो सबके कर्मों के साक्षी होते हैं, और तुम जब यज्ञ में जाओगे तो उस यज्ञ में देवता प्रकट होंगे। वास्तव में यज्ञ अद्भुत था, जिसके अन्न को भगवान खाए हैं, साक्षात खाएंगे, तो देवता भी उस यज्ञ में प्रकट होंगे। भगवान स्वीकार कर रहे हैं, देवा अपि अनुमन्वते, उस यज्ञ में देवता प्रकट होंगे और वे भी तुम्हारा सम्मान करेंगे, मेरा भक्त जान करके। तो देवताओं के द्वारा जब तुम लोग सम्मानित होगी, तो फिर अन्य मनुष्यों का तो कहना ही क्या, ये सभी लोग तुम्हारे प्रति स्नेह करेंगे, तुम्हारा आदर करेंगे, तुम्हें कोई दोष दृष्टि से नहीं देखेगा। त्यागने की बात तो दूर। मई प्रेमवत्यो यूयम मत्सुख परा एवं अतो मद अनभिप्रेतम चेष्टितम नारहथ स्वहठम मां क्रीडवम गृहान गच्छत। भगवान ने पहले ये कहा, यहां पर कह रहे, मेरे प्रति तुम प्रेमवती हो, मेरे सुख के लिए ही तुम सदा चेष्टा करती हो, अतः मद अनभिप्रेतम, हमको जो पसंद नहीं है, अर्थात मैं लोक में लोक मर्यादा का उल्लंघन करके किसी ब्राह्मणी के साथ इस तरह से प्रकट प्रेम नहीं कर सकता, यह मुझे अभीष्ट नहीं है। अतः स्वहठम ना क्रीडवम, अपना हठ मत करो, तुम हठ मत करो, मैं जो कहता हूं सुनो। गृहान गच्छत, अपने घर जाओ। इस पर ब्राह्मण पत्नी ने कहा कि अभिज्ञ शिरोमणे, हे समझदारों में सबसे श्रेष्ठ, और सूर्यम पश्या कुलवत्यो वयम, आपको पता है कि हम कौन हैं। हम ऐसे कुल में जन्म ली हैं और ऐसे रही हैं कि हम असूर्यम पश्या हैं, जो कन्या, जो स्त्री सूर्य को भी नहीं देखती है, उसको असूर्यम पश्या कहते हैं। असूर्य पश्या, घर में रहती है, कभी किसी पुरुष का मुख नहीं देखी, सूर्य नहीं देखी तो
असूर्यम पश्या का अर्थ है कि सूर्य ने भी जिसका मुख नहीं देखा, इतना पर्दे में रहती है। तो हम ऐसे हैं, लेकिन ऐसा होते हुए भी वयम वचनो लंघनात् यान त्रीणीकृत्य पुराद बहिर्भूत्य भूभूय एतावत् दूरे स्थितस्य लंपटत्वेन ब्रजे ख्यातस्य भवतः समीपमागच्छामि। तो ऐसी कुलवती स्त्री होकर भी हम उनके वचन की अवहेलना करके और उनको त्रीणीकृत्य, उनको त्रीणीकृत्य का अर्थ है कि खर पात की तरह समझा हमने पतियों को और पिता को, कुछ ध्यान ही नहीं दिया। त्रीणीकृत्य पुराद बहिर्भूय, और नगर से बाहर, गांव से बाहर हो गई, और बाहर होकर के इतना दूर आई, और इतना दूर आई है, और वह भी ऐसे व्यक्ति के पास जो लंपटत्वे न ब्रज ख्यात से, इस ब्रज में महालंपट के रूप में आप विख्यात हैं। वास्तविकता यह है कि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने गुणवान हैं कि कोई भी ज्योति स्त्री उनको पाने के बिना नहीं रही। मतलब ये मनोरथ है, करती ही रही कि कृष्ण हमें मिले, कृष्ण हमें मिले। तो ब्रज में वास्तव में परकीया भाव की वृद्धि के लिए ही, प्रेम की वृद्धि के लिए एक प्रख्यात बात है कि कृष्ण लंपट है। किसी भी स्त्री से, ज्योति स्त्री से मिलते हैं कभी, तो उसके बात किए बिना स्वयं बात चालू कर देते हैं। तुम्हारा नाम ये है, हाँ क्या काम है, मान लीजिए वो लड़की पूछती है, मैंने आज सपना में तुमको देखा था। भगवान कृष्ण बोलते हैं, आज सपना में देखा, और इसके बाद मैं एक ब्राह्मण से पूछवाया कि हमारा विवाह कहाँ होने वाला है। तो ब्राह्मण ने बताया, तुम्हारा ही नाम बताया, तुम्हारे साथ हमारा विवाह होने वाला। इस बात को सुन करके कोई भी कन्या जो श्री कृष्ण के प्रति मधुर भाव वाली है, वो बहुत खुश होती है, लेकिन बाहर से बाम्य भाव प्रकट करती है कि तुम्हें शर्म नहीं लगती है रास्ता चलते बोलने में। लेकिन भगवान ने एक लंपट के रूप में ब्रज में विख्यात है। तो जगपत्नी कहती हैं कि आप तो ऐसे विख्यात हैं, और हम इस तरह से घर में संबंधियों के आज्ञा का उल्लंघन करके आई हैं, तो उनके पास जब हम पुनः जाएंगे तो पति आदि पुरेशु प्रवेशुम अपि अददाना, वे गांव में प्रवेश नहीं करने देंगे, और कोपाद अद्य बधिष्यन्ति एव इति जानीम। प्रवेश तो करना दूर की बात है, प्रवेश भी नहीं करने देंगे, और सब पूरा संबंधी मिल करके आपस में पंचायत करके और बधिष्यन्ति, वध कर देंगे। सारा ब्राह्मण समाज जुटेगा, ब्रह्म महासभा, ब्राह्मण महासभा, और वे हम लोगों को दंड देंगे। लेकिन भगवान ने कितनी सुंदर बात बोल रहे हैं। कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो लोग दोष दृष्टि भी नहीं कर रहे हैं। हरि बोल, क्या बात है, वैसे क्या उधर से भेजो, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये दरवाजा बंद रखे, इधर स्त्रियां बैठी है ना, जिसको आना उधर से आ रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ रुक जाए, बैठे, उधर जगह दीजिए। उधर जगह दीजिए। भगवान ने अपनी भक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कब महान बनता है, जब वह कृष्ण से युक्त होता है। भगवान कह रहे हैं, जब
द्विज पत्नियां ये कह रहे हैं कि हमको कोई नहीं मानेगा, हमको ये बिल्कुल गिरी हुई स्त्री समझेंगे, सारा समाज हम पर थूकेगा, स्वीकार नहीं करेगा, और यहां तक शंका कर रहे हैं कि हमारा वध भी हो सकता है। तो श्री भगवान कहते हैं नहीं, वध भी दोष दृष्टि तक नहीं करेंगे, बल्कि गुण बुद्धि करेंगे। आज उन ब्राह्मण पत्नियों के प्रति वैष्णव समाज कितना उदार भाव रखता है कि धन्य हो गई भगवान कृष्ण से प्रेम करके। जय द्विज पत्नी जय, नाग कन्या गण, भक्ति ते जहार पाइल गोविंद चरण। और वही गोविंद कह रहे हैं कि मयोपेता, हमसे जिसका संबंध हो गया तो संसार में सब लोग पूजा करेंगे उसकी, तो सब लोग सम्मान करेंगे। लोका, सारी दुनिया या गांव के लोग जो भी हैं लोक, और इसके साथ पति पुत्र भाई बंधु, ये सब तो तुम लोगों को बड़ा मानेंगे ही हमारे संबंध के चलते, और लोक मानेंगे। इसके साथ ही साथ देवता भी, देवता अनुमन्वत, देवता हमारी भक्ति का महत्व जानते हैं। तो किसी के भी जीवन की ये सबसे बड़ी बड़ाई है कि वह कृष्ण का भक्त हो गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद जी से पूछा, गोदावरी जी के तट पर कुछ ने वार्ता हो रही कि कीर्ति गण मध्य जीवे कौन बड़ कीर्ति। यदि किसी जीव को कीर्ति मिले, अप्रिसिएशन मिले महानता का, इसने बड़ा काम किया, तो समस्त कीर्तियों में जीव के लिए सबसे बड़ी कीर्ति क्या है? कौन काम करे कि वो सबसे नामी और सबसे प्रशंसनीय होगा? तो राय रामानंद जी कहते हैं कि कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्यात, कीर्ति गण मध्य जीवेर कौन बड़ कीर्ति। कृष्ण भक्त बलिया जहार है ख्यात। जिस व्यक्ति के विषय में ये उपलब्धि हुई, ये जस मिला कि यह कृष्ण का भक्त है, कृष्ण का भक्त है, तो यही उसकी सबसे बड़ी ख्याति है। सबसे बड़ा काम उसने किया जो कृष्ण का भक्त है, यही सबसे बड़ी कीर्ति है। तो ये ब्राह्मण पत्नियां ये कृष्ण का भक्त हुई, कृष्ण से संबंध की। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारा आदर होगा, सारी दुनिया में कोई दोष दृष्टि नहीं करेगा, यहां तक कि देवता भी तुम्हें बहुत सम्मान करेंगे। इसमें श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ये संकेत कर रहे हैं कि देवता प्रत्यक्ष होंगे। ऐसा नहीं कि अपने स्वर्ग में देवता लोग बैठ करके प्रशंसा करेंगे, वो तो करेंगे ही। यज्ञ में जब देवता लोग प्रकट होंगे तो प्रत्यक्ष तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हें प्रणाम करेंगे और वे धन्यवाद देंगे, तुमने बहुत अच्छा किया है। तो भगवान तो अप्रिशिएट कर ही रहे हैं, देवता लोग करेंगे और दुनिया के सारे लोग। इसलिए तुम चिंता मत करो, तुम जाओ अपने घर उससे वैदिक कर्म को पूरा करने के लिए। नाभ्य सूयेरन दोष दृष्टिमपि न करिष्यन्ति किमुत न ग्रहिष्यन्ति इत्यर्थ। अन्य सर्वे लोकाश्च नाभ्य सूयेरन, और लोक में कोई दोष दृष्टि नहीं करेगा। मद भक्ति प्रभावात् मया उपेता अंतर्जामी रूपेण साक्षात व अधुना आदिष्टा। तुम्हारे हृदय में मैं हूं और उनके हृदय में मैं हूं, और आज मैं डायरेक्ट आदेश दिया हूं जाने के लिए घर पर। इसलिए सात्विकानां मद भक्ति मतां देवानां मद भक्तासु जुष्मासु असूया न भवेत्, अपितु मद भक्ति एवं इन्हें साक्षात अभिश्लाघन्ते। ये सभी देवता मेरी भक्ति की ही प्रशंसा करते हैं। किसी में मेरी भक्ति है, मेरे प्रति उसका प्रेम है, तो उसी की वो प्रशंसा करते हैं। देवता सब प्रशंसा करेंगे। अहो किम वक्तव्यम पत्यादय इति देवा अपि पुण्य देहा पुण्यापेक्षिता यज्ञ भाग भुज
पति यज्ञादि त्यागेन अपि, पति यज्ञादि त्यागेन अपि ना विश्वेर, तुमने अपने पतियों का त्याग किया है, यज्ञ का त्याग किया है, पर फिर भी वे देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वे लोग दोष दृष्टि नहीं करेंगे। अहो वत किम वाच्यम पत्यादि ना विश्वेर, फिर पति आदि कहां से दोष दृष्टि करेंगे। तो सारी दुनिया मान करेगी, सब लोग इज्जत करेंगे। मेरे साथ मई उपेता का देवताओं के लिए भी विशेषण है और जग पत्नियों के लिए भी विशेषण है। मेरे साथ सारे देवता तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। अनुमन्वते का अर्थ है निरंतर मान करेंगे, आदर करेंगे। और एक अर्थ करते हैं मई उपेता संगता, अभी तो तुम हमारे पास आई हो, केवल मेरे पास आने से, मुझमें भक्ति करने से सारे जगत में तुम्हारा सम्मान होगा, सब लोग बहुत बड़ी दृष्टि से देखेंगे। अभी तो उपेता, हमारे पास आई हो, यदि हमसे तुम्हारे अंग का स्पर्श भी होता है, यदि मान लो मैं तुम्हें अपने आलिंगन में लेता, तुम्हारे चुंबन भी करता, इस पर भी सारे देवता तुम्हारा मान करते। और वैसे प्रकट दृष्टि से तो मैंने तुमको छुआ भी नहीं, केवल बातचीत किया है। यदि मैं अपनी प्रिया के रूप में तुम्हें स्वीकार करके और तुम्हारे अंगों का स्पर्श करूं, आलिंगन करूं, चुंबन करूं, फिर भी कोई भी दोष दृष्टि से नहीं देखेगा, कभी नहीं, बल्कि तुम्हारा सम्मान और बढ़ेगा। भगवान से तो इसलिए तुम अपने घर चले जाओ। और दूसरी बात भगवान कह रहे हैं कि जब ब्राह्मण पत्नियों ने ये कहा कि तो हमारा मनोरथ कब पूरा होगा, हम आपके पास कब रहेंगी, आपके श्री चरण का स्पर्श हमें कब मिलेगा, तब भगवान कहते हैं न प्रीतये अनुरागाय यंग संगो निर्णामी है तन मनोमय युंजाना असिरन माम अवाप्स्यथ। देखो इस संसार में अंग संग मनुष्यों के सुख का कारण नहीं होता है, प्रेम का कारण नहीं होता है। अंग संग से प्रेम नहीं होता है। यहां अंग संग का मतलब मान लीजिए चरण का स्पर्श करना या आलिंगन करना, ये एक साथ रहना है, इसको अंग संग कहते हैं, एक साथ रहना। तो एक साथ रहने से ही प्रेम बढ़ता है ऐसी बात नहीं है। तुम्हारा लक्ष्य है कि हमारे चरणों में प्रेम तुम्हारा बढ़े, तो मैं प्रेम बढ़ाने का तरीका बता रहा हूं। मनुष्यों में अंग संग प्रीति या अनुराग के लिए नहीं होता है, उससे अनुराग बढ़ता नहीं है और प्रेम भी नहीं बढ़ता है। तब इसलिए तन मनोमय युंजाना, इसलिए मन को मुझ में रखो, मन से मेरा चिंतन करो, स्मरण करो। अचिरान माम अवाप्स्यथ, फिर शीघ्र ही तुम हमें प्राप्त कर लोगे। बल्कि एक साथ रहने से ये देखा जाता है, मनुष्य भगवान निर्णाम शब्द कह रहे हैं, निर्णाम मनुष्यों के समाज में, कि अगर एक साथ ज्यादा रहा जाए तो प्रेम नहीं बढ़ता है बल्कि झगड़ा होने लगता है ना। ये देखा गया है मनुष्यों का ऐसा व्यवहार। यदि भगवान मनुष्य नहीं है, भगवान है, उनके पास रहने पर प्रेम और बढ़ता है, अधिकाधिक बढ़ता जाता है। लेकिन मनुष्य समाज के विषय में भगवान कह रहे हैं कि न यंग संगो निर्णाम यह अंग संगो न प्रीतये न अनुरागाय। इसलिए दूर रह करके मन मुझ में लगाओ और इसके द्वारा तुरंत ही मुझको पा जाओगी। तुरंत का मतलब क्या है? भगवान से अगर पूछा जाए कि अचिरात मुझको प्राप्त करोगे, तो इसका मतलब है देहावसाने, ये देह छूटने के बाद। यह भगवान की प्राप्ति में अगर इतना मान लीजिए देर होता है, कोई देर नहीं है। अब यदि यह देह छोड़ने पर कृष्ण मिले, ये बहुत जल्दी है। भगवान चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि सनातन, यदि देह छोड़ने से, आत्महत्या करने से कृष्ण मिल जाए, तो मैं एक दिन में
हजारों देह छोड़ छोड़ करके तैयार रहूंगा जब तक वो न मिलेगा। देह छोड़ने से भगवान कृष्ण मिले, मरने से, आत्महत्या करने से तो हम तो बिल्कुल तैयार, तुरंत करोड़ों देह पा करके छोड़ देंगे। अगर यही कृष्ण कह दें कि भाई हमको प्राप्ति होगी लेकिन 1 करोड़ देह छोड़ोगे, तब तो जल्दी जल्दी जन्म लेकर के एक एक दिन में हजार हजार देह छोड़ देंगे। भगवान चैतन्य महाप्रभु में देह दही का भेद नहीं है। सनातन गोस्वामी आत्महत्या करने जा रहे थे, अपने सोचे थे, तो उसी का उत्तर देते। तो देह छोड़ने के बाद, ब्राह्मण शरीर छोड़ने के बाद तुम गोपी शरीर प्राप्त करोगी, उस समय मुझे तुम्हारी प्राप्ति होगी, मेरे साथ तुम रहोगी। तो इस पर किसी के मन में शंका हो सकती है कि भगवान तो अचिरात शब्द का क्यों प्रयोग कर रहे हैं, बहुत जल्दी, अचिरात, देर से नहीं। अथवा इसका अर्थ यह है कि तुम भाव शरीर से मुझे प्राप्त करोगी, अचिरात मन में स्मरण करने से मैं स्फुरित होता रहूंगा या बाहर भी प्रकट रहूंगा, स्फुरना होगी, और उस भाव देह से तुम मुझे प्राप्त करोगे। न प्रीते अनुरागाय हंग संगो नृणामिह तन मनोमय युंजाना अशिरान माम अवाप्सत। मनुष्य समाज में शारीरिक संयोग से एक साथ रहने से ही प्रेम या अनुराग नहीं बढ़ता है, इसलिए मनोमयी युंजाना, तुम अपने मन को मुझसे युक्त रखोगी और इस तरह से मुझे प्राप्त करोगे। यत अंग राग अंग संग सदा एकत्र अवस्थिति। अंग संग का मतलब है सब समय एक स्थान पर रहना। नृणामिति श्लेषेण मर्त देह से जरा मरणादि बाधया सम्यक प्रीत्यनुराग असिद्ध है। मर्त शब्द भगवान का नृणाम, मनुष्यों का देह है जन्मने वाला, मरने वाला, और जन्म मरण के बीच में बुढ़ापा और रोग से ग्रस्त रहता है। मनुष्यों का शरीर ऐसा है, भगवान का ऐसा नहीं है। तो मनुष्य शरीर में पूर्ण रूप से प्रेम का उदय हो पाना असंभव है। तथापि यह कर्म क्षेत्र भारतवर्षे कर्माधीनत्वाद अल्पायुष का च तद असिद्धे। अच्छा, तथापि इस कर्म क्षेत्र में, भारतवर्ष में शरीर की बड़ी महिमा है, लेकिन यह शरीर कर्माधीन है, आज रहेगा नहीं रहेगा, यह बहुत अल्प आयु है। अतः भगवान के साथ संयोग, भगवान का मिलन यहां पर संभव नहीं है। इसलिए यह शरीर छूटने के बाद श्री वैकुंठ लोक में सच्चिदानंद विग्रहतः तत्सुसिद्ध है। जब किसी जीव को पार्षद शरीर मिलता है और वैकुंठ जाता है, तो वहां पर मेरे साथ उसका पूर्ण मिलन होता है, साथ रहना। तो तत्रैव जुष्मन मनोरथ संपत्स्यत। तो हे प्रियाओं, उसी वैकुंठ में हमारा और तुम्हारा संयोग होगा, हम दोनों साथ रहेंगे। एतच्च तासम वंचनार्थम उक्तम न च तत्वतः यथा कथंचिदपि तेन सह संबंधोपि कृतार्थता सिद्ध। यह केवल वंचना के लिए कह रहे हैं। वंचना का अर्थ है एक बात टालने के लिए, लेकिन वास्तव में उनका मनोरथ तो सिद्ध हो चुका है। ब्राह्मण पत्नियों का मनोरथ सिद्ध हो चुका है, तो फिर भी भगवान इस तरह कह रहे हैं। जब यह गोकुल निर्णाम गोकुलवासी नाम मनुष्याणाम जुष्मदादि नाम प्रीत आनंदानुभवाय अनुरागमयी प्रेमा तस्मै न भव। अथवा भगवान कहते हैं कि इस गोकुल में जितने मनुष्य हैं, गोप हैं, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो उन मनुष्यों के लिए वो प्रीति और अनुराग का कारण नहीं होगा। मतलब ये अच्छा नहीं मानेंगे, न तुमसे प्रेम करेंगे न हमसे करेंगे। तो ये अनुराग नहीं रह जाएगा इनका, बल्कि रोज
गोप लोग लाठी उठा करके झगड़ा ही करेंगे कि भगाओ भगाओ इनको भगाओ, कहां से लाए। यहां भी भारी डिस्टर्बेंस होगा। यद्वा इह येषु ब्राह्मणी देहेषु जुष्माभि सह मम अंग संग निर्णाम गोप गोपादि नाम प्रीतये मयि जुष्मासु वा अनुरागाय च न भविष्यति। मनोयुंजा नाम मनसा एवं मया सह संगम कुर्बाणा इत्यादि। तो मन को मुझ में रखो, मन से ही मेरे साथ संपर्क रखो, तो अवाप्स्यथ देहांतरः इति शेषः, दूसरे देहों से तब हमारे साथ मिलन होगा। यद्वा अवसाने देहांते प्राप्स्यथ इत्यर्थ स्पष्टतया तथा अनुक्ति तासाम दुख अनुत्पत्ति। भगवान ने ऐसे नहीं कहा कि ये देह छूटने के बाद प्राप्त करोगे मुझको, क्योंकि उनको बहुत दुख होता है, इसीलिए उनको दुख न हो इसलिए छिपा कर बोले। अतएव अचिरातिथि तच्च आश्वासनार्थम एवं वस्तुतः कालस्य महादीर्घत्वात् तज्जन्म मात्रांतर प्राप्य विलंबता सिद्धि। भगवान कहते हैं कि शीघ्र ही, तो उनका आशय यह है कि बस बस केवल यह शरीर बीतने पर बस हमारा मिलन हो जाए। एवं श्री गोपीनामिव देह भावयो संपत्त्यतासु इवानुग्रह। इस तरह से जब गोपियों की तरह गोपी देह और भाव दोनों जब मिलेगा तब हमारे साथ मिलन होगा। देह भी गोपी का और भाव भी, प्रेम भी। गृहेषु प्रस्थापनम न तो ब्राह्मणित्वे न उपेक्षणामिति तत्वार्थ। असल में भगवान उनको जो घर पर भेज रहे हैं तो इसलिए नहीं कि ब्राह्मणी हैं इसलिए उपेक्षा करके भेज रहे हैं, यह अर्थ नहीं। अन्यथा लोक धर्मापेक्षया प्रेमणा प्रपन्नेषु तस्य कौशलम लोक धर्मोपेक्षणा योगा। भगवान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं करना चाहते थे, बल्कि स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए भगवान भेज रहे हैं। इसलिए नहीं भेज रहे हैं कि ब्राह्मणी हैं अतः भेजो, न स्वीकार करो। भगवान श्री कृष्ण के लिए सभी अपने हैं, किसी के भी प्रेम के वश में हैं, प्रेम को ही स्वीकार करते हैं। क्रम संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी पद कहते हैं कि अहो ब्राह्मण जन्मनि भवती नाम मयांग संगो निर्णाम प्रीतय सुखाय न भवती अनुरागाय तो सुतराम न इत्यर्थ। यदि हम तुम्हारे साथ रहें, तुमको अपने साथ रखें, तो मनुष्य समाज में अच्छा नहीं माना जाएगा, विरोध होगा। इसका मतलब ये प्रीतय प्रीतिम संपादयितुम अनुरागम च संवर्धितुम इत्यर्थ। किंतु मद्विरोध कंठे में वह अनुरागातिशय वर्धतम की भाव। मुझसे जब विरह होता है, संग नहीं रहता है, तो उस समय और उत्कंठा बढ़ती है, और उत्कंठा बढ़ती है तो प्रेमातिशय बढ़ता है, तब उत्कंठा बढ़ती है, तो वैसे ही प्रेम बढ़ेगा। इसके बाद भगवान एक सर्व सामान्य सिद्धांत बता रहे हैं। कुछ आचार्यों का मानना है कि यह यहाँ पर श्लोक है नहीं, यह श्लोक गोपियों के पास भगवान बोलेंगे, उसी को यहाँ रखा गया। श्रवणात् दर्शनात् ध्यानान् मयि भावोनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात ततो गृहान् इति उक्ताः भगवता कथिता। भगवान कह रहे हैं कि मयि भावः, मुझमें भाव कैसे उत्पन्न होता है, प्रेम उत्पन्न होता है। तो श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् और अनुकीर्तनात्, मेरे विषय में श्रवण करने से, मेरे श्री विग्रह का मूर्ति का दर्शन करने से और ध्यान करने से, मन में चिंतन करने से
और नाम जप करने से, अनुकीर्तनात्, कीर्तन करने से, न तथा सन्निकर्षण, जितना भाव कीर्तन करने से, ध्यान करने से, दर्शन करने से और श्रवण से उत्पन्न होता है, वैसा भाव साथ रहने से उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए प्रतियात तत्वगृह, तो मुझमें भाव बढ़ाने के लिए, प्रेम बढ़ाने के लिए भी अपने घर चले जाओ। इसका अर्थ वैष्णव लोग ऐसे भी करते हैं, जितना साथ रहने से मुझमें प्रेम बढ़ता है देख करके, उतना श्रवण से, मूर्ति का दर्शन से, ध्यान से और कीर्तन से नहीं बढ़ता है। गोपियों के लिए अर्थ कर रहे हैं, इसलिए घर मत जाओ। भगवान के वाक्य का एक अर्थ था, परंतु यहां तो भेजना चाहते हैं, जाओ मेरा श्रवण करो, दर्शन करो, ध्यान करो, आपस में कीर्तन करो, बात करो, तो मुझमें प्रेम बढ़ेगा। जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इतुक्ता द्विपत्न्यस्ता यज्ञवाटम पुनर्गता ते चान सूयवः ताभि स्त्री भी सत्रम अपारयन्। भगवान के कहने से वे द्विपत्नियां पुनः यज्ञवाटम गता, जहां से चली थी इस तरह से तिरस्कार करके, फिर वहीं गई। भगवान की आज्ञा भगवान के आज्ञा पालन में क्या लज्जा है, कुछ भी कह करके आई थी, जाओ तुम्हारा मुंह नहीं देखने आऊंगी, चाहे कुछ भी ये वो, और फिर उसी के पास जाना। तो कभी कभी ऐसा लगता है अरे इस तरह से गिरना फिर वहीं लौटना, लेकिन भगवान जैसे कहें, जो नाच नचाना वही करना चाहिए। अगर वो कहे कि नहीं जाओ, हमारी इच्छा है जाओ, तो गई। जाने के बाद तेन च अनसूयवः ताभि, अनसूयवः, वहां जब गए तो उनके माता पिता, पति, पुत्रादि, भाई बंधु सभी बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए, कोई दोष दृष्टि नहीं किया। देखिए आज के युग में भगवान कृष्ण के पास सुनते हैं, कुछ लोग सुनते हैं कि वे गोपियों के साथ नाच किए, ये किए, वो किए, इनका चीर हरण किए, तो आजकल के बुद्धू लोग दोष दृष्टि करने लगते हैं। ये क्या भगवान है? यही भगवान धर्म की स्थापना कर रहे हैं। नग्न नहाती हुई स्त्रियों के और साड़ी को ले गए, चुरा ले गए, उसी भगवान का भजन करते हैं ना आप लोग? ऐसे पूछते हैं। ये धर्म की स्थापना हो रही है, लड़कियों के वस्त्र को चुरा लेना, नग्न नहाते हुए उनको देखना, नग्न देखना, यही है भगवान और यही है धर्म की स्थापना। देखिए बोलने वाले कितना दुस्साहस करके बोलते हैं। वे ब्राह्मण दोष दृष्टि नहीं किए, वो तो केवल सुने नहीं ना, देखे कि ये स्त्रियां जबरदस्ती जा रही हैं कृष्ण के पास, घर का सामान लेकर के खिलाने के लिए, पिलाने के लिए, और तिल्ली कृत्य। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि अपने पति, भाई, बंधु, पिता को तीर्ण बना करके गई थी। तीर्ण बना करके जाना मतलब जैसे खर पात पर आदमी पैर देता हुआ जाता है, कुछ भी नहीं गिनता है, वैसे उनको खर पात समझ करके त्याग दी थी, इतना तिरस्कार की थी। और फिर वहीं गई, तथापि वे दोष दृष्टि नहीं किए। तो आजकल के इन मूर्खों को क्या अधिकार है दोष दृष्टि करने का? जरा सोचिए, जो उस समय कोई गोप या ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सुखदेव गोस्वामी, भगवान वेदव्यास देव, नारद मुनि, ये दोष दृष्टि कर ही नहीं रहे हैं, तो उनकी दृष्टि से क्या आज की दृष्टि ज्यादा परफेक्ट हो गई है क्या? ये ज्यादा समझेंगे किसी बात को? ये मूर्खता है। अपने अंदर काम कालुष्य है, काम के कीड़े हैं लोग, तो भगवान पर भी वो काम वासना का आरोप करते हैं। अपना काम प्रतिबिंबित होता है सब जगह, लेकिन जानते हैं भगवान पर दोषारोपण करने वाले पर क्या होता है? जैसे कोई सूर्य पर थूके, सूर्य एक काम किया, वो काम किया, और सूर्य पर थूकेगा तो थूक उसी के मुंह पर आएगा, वो सूर्य तक पहुंचने वाला नहीं है।
से भगवान तो पूर्ण शुद्ध हैं, परम धाम, परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परमम भगवान। भगवान परम पवित्र हैं। जिनके साथ पतिव्रत धर्म का उल्लंघन करके स्त्रियां गई, उनसे बातचीत की, उन पर समर्पण किया, उन्हीं के साथ रहना चाहती हैं, ये बात खोल करके बोला भगवान के पास उन लोगों ने, फिर भी उनके लौटने पर पति लोग दोष दृष्टि नहीं किए। अरे भगवान कृष्ण भगवान है, वो जो कर रहे हैं उसको सुनना चाहिए, सुनने से शुद्धि होती है। क्यों किए, ये किए, वो किए, ये अपने अधिकार से बाहर की बात है सोचना। क्यों किए, ये किए, वो किए। ये ब्राह्मण तो परम विद्वान थे न, वेदों के, सदाचार के और यज्ञ परायण थे, फिर भी अपने पत्नियों के प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं किया। जब पति नहीं किए, मान लीजिए कोई कहे कि अरे वो पति लोग गधे अपने स्त्री में आसक्त रहते हैं, इसीलिए कुछ भी करे, वो नहीं दोष दृष्टि किए होंगे। हो सकता है कोई कहे, पिता भी नहीं किए, भाई भी नहीं किए, कोई लोग नहीं किया, देवता भी कभी दोष दृष्टि नहीं किए, बल्कि सब लोग प्रशंसा किए। उस समय तात्कालिक घटना हुई थी और उस फिर भी प्रसन्नता हो रही, उनको बहुत खुशी हो रही है, प्रशंसा कर रहे हैं। और ये 5,500 वर्ष बीतने के बाद अब लोग कहते कृष्ण ऐसा क्यों किए। तो बहुत दुख की बात है कि ब्राह्मणों के समाज में तुम शैतान नहीं थे, नहीं तो उनकी मति फोड़े होते ना, कह रहे नहीं नहीं भगाओ स्त्रियों को, भगाओ भगाओ भगाओ। तो अच्छा होता वेदव्यास जी के साथ बैठ करके भागवत लिखवाते कि नहीं ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, आप इतनी प्रशंसा मत कीजिए। आजकल का आदमी अपनी स्थिति नहीं देखता, औकात नहीं देखता कि मैं कहां पर हूं, कहां खड़ा हूं। तो मैं उदाहरण देता रहता हूं कभी कभी। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है कार लेकर के या बस लेकर के, तो रोड के ट्रैफिक के नियमों का पालन करता है। रोड पर कभी रोक देना, कभी बाएं करना, कहीं दाएं करना, कहीं ओवरटेकिंग करना या किसी को साइड देना। इधर हमारे भारतवर्ष में लिखा रहता है हॉर्न प्लीज, आवाज दो। विदेश में आवाज नहीं दे सकते, वहां ये सब नहीं लिखा रहता है, वहां नियम पालन होता है, ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो दे देता है लाइन आगे वाला, तो ओवरटेक करता है अपने आप। ये नहीं पे पा करते रहो और तब वो साइड देगा। ऐसा नहीं है, वो देते रहते हैं। बल्कि वहां की कारें बिल्कुल गूंगा बनकर चलती हैं, बहुत गूंगा, एकदम बोली नहीं। अगर कभी सीटी कोई दे दिया तो बोलो वहां बुरा माना जाता है। और यहां तो लिखा जाता है आवाज दो, हॉर्न पुलिस। तो ठीक है, ये नियम है, तो वो ट्रैफिक के नियमों का पालन करता है, सिग्नल देख करके चलता है और सब नियम। और मान लीजिए उसी हाईवे पर ऊपर बहुत एक जहाज जा रहा हो, वायुयान जा रहा हो, उसका अधिकार दूसरा है, वो वायुयान है, वायु में चल रहा है, और ये बस या ट्रैक्टर या जीप कार ये थलयान है, स्थल पर चल रहा है। तो स्थल पर ये गचकी बचाते हुए, गड्ढा बचाते हुए, इधर उधर सब कुछ और सिग्नल आदि का नियमों का पालन करते हुए चलता है। लेकिन उसी के ऊपर आकाश में कोई चल रहा है वायुयान, तो उससे 100 गुना या 10 गुना जितना भी स्पीड से जा रहा है, और कितने सिग्नल जमीन पर पड़ रहे हैं, कितना गचकी, पर्वत, समुद्र, लेकिन वो चलता जा रहा है, कहीं नहीं रुकता है। तो यहां पर कोई आदमी देखे, देखो इसकी बदमाशी, सरकार के पास केस करना चाहिए। ये सिग्नल लाल देख करके भी नहीं रोका है। मान लीजिए आपस में सारे ड्राइवर रोड वाले और इस तरह बकवास कर, ये नहीं रोका है, तुरंत केस करना चाहिए। आरटीओ में कहना चाहिए, चाहे इस मिनिस्टर को कहा जाए, इसलिए क्यों नहीं नियम पालन किया, इसलिए क्यों नियम पालन नहीं किया। तो
उस समय मान लीजिए कि सारे लोग जानते हैं भाई बाईवान है, ये है, लेकिन उसके 5000 वर्ष बाद कोई कहे कि एक बाईवान वाला क्यों नहीं रोका, आखिर वो सवारी पर चल रहा था ना, वो यहां क्यों नहीं रोका, इतना बड़ा गड्ढा पड़ा फिर भी फना करके ले गया, फिर भी खुदा कर ले गया। तो भगवान है ना, भगवान की स्थिति, भगवान का आचार, भगवान की बातें ये एक अलग है। मनुष्य एक मर्यादा में रहने वाला प्राणी है, उसको मर्यादा में रहना पड़ेगा, नहीं तो तुरंत एक्सीडेंट हो जाएगा। अगर कार बाईवान के देखा देखी कार वाला भी लाल सिग्नल या गच की गड्ढा की परवाह न करे और चले तो धड़ाम से गिर करके तुरंत मरकर खत्म हो जाएगा, है ना। उसको नियम में चलना होगा। वो बाईवान चालक की नकल नहीं कर सकता है। लिखने के लिए लिख देते हैं पायलट, तो ट्रैक्टर चलाने वाला भी वहां पर लिखता है पायलट, जहाज चलाने वाला तो है तो ड्राइवर, लेकिन कुछ भी लिख देता है। तो इस तरह से भगवान की जो स्थिति है वो प्रकृति के स्वामी हैं, सारे नियमों से ऊपर हैं, बल्कि वो इतने पावन हैं कि उनका नाम जपने वाला व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है, उनका नाम इतना पावन है। तो वे प्रभु अगर ये देखे जाते हैं कि किसी स्त्री के साथ उन्होंने प्रेम किया, तो स्त्री के साथ प्रेम किया मतलब विवाह की मर्यादा को तोड़ दिए, मनुष्य की मर्यादा को तोड़ दिए, तो उसी तरह से जैसे बाईवान चलाने वाला रोड के नियमों को तोड़ता जा रहा है, क्या उसको दोषी माना जाता है? उसकी वो स्थिति है, अतः वहां वो दोषावह नहीं है, बल्कि उसके प्रति दोष जिसे करने वाला पापी है वो दोषावह है। वो अपने रास्ते पर चले जो उसका रास्ता है, उसकी आलोचना न करे और नकल भी न करे। इसीलिए श्री सुखदेव गोस्वामी बारंबार अपने प्रवचन में भगवान भगवान जोगेश्वरेश्वर विभु इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हैं। भगवान जगदीश्वर हमेशा कहते जाते हैं। ध्यान देना चाहिए कि वक्ता किस अभिप्राय से बार बार भगवान कहता जा रहा है। भगवान का कुछ अर्थ है ना। तो इस प्रकार महाविद्वान ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों के प्रति या अपनी पुत्री के प्रति या अपनी पुत्र वधू के प्रति किसी ने भी दोष दृष्टि नहीं किया। सबके हृदय में आनंद भर गया और गौरव का भाव बढ़ गया कि ओहो, ये धन्य है स्त्रियां जो भगवान कृष्ण में इतनी भक्ति कर रही हैं। ये आगे उनका पश्चाताप आएगा। भगवान वास्तव में उन पर भी कृपा करने के लिए ही ये लीला किए थे, अन्यथा उनसे क्यों मांगे। जब उन ब्राह्मणों को ये बात याद आने लगी, ओहो भगवान हमसे मांगे और वो भी भात मांगे और हमने नहीं दिया, तो ग्लानि से गलने लगे। पश्चाताप की ज्वाला में उनका अपराध भस्म हो गया। तो भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हुई उन ब्राह्मणों में। तो इस प्रकार इन यज्ञ पत्नियों का यह प्रसंग है जो पूर्ण निर्मल है, उनका भाव बिल्कुल निर्मल है और भगवान उनके भाव को स्वीकार करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के चरित्र की समालोचना करते समय, विचार करते समय हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि वे जोगेश्वरों के भी, भगवान शिव और सनकादिक आदि के भी आराध्य हैं, स्वामी हैं और समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वसमर्थ हैं, जगत के ईश्वर हैं, स्वामी हैं, कंट्रोलर हैं। वे मनुष्यों के समान इन मर्यादाओं के अंदर रहने वाले नहीं हैं। वे जो करेंगे वही ठीक है, जो कुछ करेंगे वही उचित होगा। तो ऐसे प्रभु की लीला लोकोत्तर लीला है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं जो हैं वो भगवान की लीलाएं हैं, किसी मर्यादा में बंध करके मनुष्य का कर्म नहीं है उनका। हाँ, जब वो मथुरा के बाद द्वारका गए तो उस समय मनुष्य के मर्यादा की लीला किए, जैसे भगवान श्री राम। भगवान श्री राम तो शुरू से अंत तक सब समय मनुष्य के मर्यादा की लीला किए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में पूर्ण भगवत्ता की लीला किए।
भगवान है। भगवान का मतलब यही नहीं होता है कि वो कंट्रोलर हो, विशाल देह वाला हो। उनका माधुर्य भगवत्ता सार ब्रजे कैल परचार तहा सुख व्यासेर नंदन स्थाने स्थाने भागवते करी आछे वर्णने जहा सुनी माते भक्त मन। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि माधुर्य, सुंदरता, रसिकता, भक्तों के साथ प्रेम करना, ये जो है यही भगवत्ता का सार है। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कथा किया और ब्रजे कैल परचार, भगवान श्री कृष्ण इसका प्राकट्य ब्रज में किए कि भगवान कितना सुंदर हैं, कितना रसिक हैं, कितना महान है, भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, करुणा के निधि हैं, सब कुछ। इस भाव को भगवान ने ब्रज में प्रकट किया। तो स्थाने स्थाने भागवते करी आछेन वर्णने, स्थान स्थान में, विशेष करके दसम स्कंध में श्रील सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के इस माधुर्य का वर्णन किया। स्थाने स्थाने भागवते करी आछेन वर्णने जहा सुनी माते भक्त मन। जिन प्रसंगों को सुन करके भक्तों का मन भगवान के प्रेम में विह्वल हो जाता है, जहां सुनी माते भक्त मन। तो उसमें ये चीरहरण प्रसंग और जगपत्नियों पर कृपा भी उसी का एक अंग है। भगवान का सौंदर्य, विलक्षण आकर्षण इस लीला के द्वारा प्रकट होता है, जहां पर अपने धर्म, मर्यादा, कुल, लज्जा, कर्म सबका त्याग करके ब्राह्मण पत्नियां भगवान को स्वीकार करती हैं और वहीं पर गोपियां स्वीकार करती हैं। स्वर्ग की देवियां भी उनके बांसुरी की आवाज सुन करके कृष्ण में अपना चित्त कर देती हैं और पति के गोद में मूर्छित हो जाती हैं। भागवत में लिखा हुआ है, बांसुरी की आवाज वो सुनती हैं और कृष्ण को देखती हैं। तो देवताओं की स्त्रियां भी कृष्ण को पाने के लिए विह्वल हो जाती हैं पति भाव से कि हम पति के रूप में मिले, और पति के ही गोद में हा श्याम सुंदर, हा कृष्ण कह करके बेहोश हो जाते, आनंद में मूर्छित होते हैं। और पति, देवता लोग बहुत खुश होते हैं कि उनकी पत्नी भगवान का भक्त है, भगवान से प्रेम करती है, तो उसे होश में लाते हैं कीर्तन सुना करके। और श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि वो रोज स्वर्ग से वृंदावन लाते थे विमान से पत्नी को, स्वयं दर्शन करते थे भगवान का और उसको दर्शन कराते थे, प्रतिदिन लाते थे। शक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा, भगवान शिव पार्वती जी के साथ आते थे, ब्रह्मा जी आते थे, इंद्र आते थे, ये सब लिखा हुआ है भागवत में। देवता लोग क्यों रहे स्वर्ग में, जब भगवान इस पृथ्वी पर वृंदावन में लीला कर रहे हैं तो वे उनकी माधुरी देखने के लिए, दर्शन के लिए सब देवता आ जाते थे। उनके विमान को यहां पहुंचने में 2-3 सेकंड भी नहीं लगता होगा। मनोमय विमान होता है, जैसे हमारा मन है, यदि हम यहां से वृंदावन जाना चाहें और कृष्ण बलराम मंदिर में, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। देखेंगे कि यहाँ पर कृष्ण बलराम हैं, गौरनिताई हैं, राधा श्याम सुंदर है, भक्त लोग इधर उधर कीर्तन गा रहे हैं, कोई दर्शक प्रणाम कर रहे हैं, क्या देर लगेगी। मन की गति से उनका विमान चलता है और पेट्रोल से नहीं चलता है, न कंप्यूटर से चलता है। उनके मन में जो होता है कि इतना स्पीड से चलना है, तो मनोमय स्पीड तो है ही, वो छोटा बन सकता है, बड़ा बन सकता है, यहां जाना है, वहां जाना है। देवता लोग आते रहते हैं, तो आकर के फिर शाम के समय चले जाते हैं। भगवान को उच्चारण करके घर लौटते हैं तो वे लोग भी चले जाते हैं। और वन में जब तक रहते हैं वे देवता लोग रहते ही हैं, कोई भंवरा बन करके, कोई पक्षी बन करके, कोई डायरेक्ट ही ऐसे। तो कभी कभी गोप सखा आकर के अपनी माताओं से कहते हैं और यशोदा जी से कि कृष्ण का दर्शन करने एक जानवर आया था जिसका 4 सिर था। ब्रह्मा जी के बारे में वर्णन करते तो दूसरा सखा कहता है जानवर था, तुमको पता है वो देवताओं में सबसे श्रेष्ठ देवता है, ब्रह्मा जी हैं। तो मां यशोदा ब्रह्मा जी आए थे, तो हाँ ब्रह्मा जी आए थे और
ये कृष्ण को प्रणाम कर रहे थे, उसको प्रणाम कर रहे थे। तो मां पूछती थी, तो कृष्ण तुम क्या किए? ब्रह्मा जी आए थे। तो ब्रह्मा जी आए थे तो इसे क्या, हमको गाय चराना है, आए कुछ कहे चले गए। तो भगवान कुछ नहीं कहते हैं कि मैं भगवान हूं और आए होंगे, आते रहते हैं, हमको बांसुरी बजाने से फुर्सत कहाँ है कि हम देखें कि कौन आया कौन गया। तो लड़के कहते हैं, अरे आज एक सांप लगाया हुआ जोगी आया था जिसकी जटा बहुत बड़ी थी। अच्छा, तो लोग आपस में कभी विचार करते हैं कौन थे जो आज आए थे। ऐसे पता लग जाता था, ब्रजवासी समझ जाते थे कि वो भगवान शंकर आए थे, तो इंद्र आए थे। तो बीड़ा बजाते हुए एक साधु आए, नारद जी आए, ये आए वो आए। रोज तो भीड़ लगी ही रहती थी, आते ही रहते थे। अरे भगवान को प्रणाम करते थे ब्रज में, भगवान देखते भी नहीं थे कि कौन प्रणाम किए और ये किए। भगवान अपने भक्तों में, सखाओं में इतने आसक्त रहते थे। और वहीं पर किसी पेड़ पर बैठे हुए, लता पर मंडराते हुए भंवरों की बोली बोल रहे हैं, भन 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 भन, कोयल की बोली बोल रहे हैं, कुहू कुहू। और वहीं पर सारे देवता हाथ जोड़े हैं, गिर रहे हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। वो अपने वृंदावन की लीला में मस्त रहते थे। पर ये देवता बड़े आनंद से भगवान का दर्शन करते रहते थे। भगवान अपनी भगवत्ता को प्रकट नहीं होने देते थे, मतलब ऐश्वर्य को प्रकट नहीं होने देते थे। कभी नहीं ब्रह्मा जी से पूछे कि तब ब्रह्मा जी कैसे सृष्टि हो रही है, सब ठीक है ना, ऐसा नहीं पूछते थे। द्वारका में पूछते हैं, द्वारका में हम देवता लोग आते हैं तो पूछते हैं, तब ब्रह्मा जी सृष्टि ठीक से चल रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक दिन ऐसी घटना घटी, ब्रह्मा जी को थोड़ा अभिमान हो गया कि मैं सृष्टि करने वाला हूं। तो आए भगवान का दर्शन करने के लिए एक दिन। तो भगवान ने एक अजीब लीला की द्वारका में। सुधर्मा सभा में बैठे थे भगवान जादवों के साथ। तो ब्रह्मा जी आए तो भगवान ने एक लीला किया। ब्रह्मा जी आए तो उन्होंने कहा, खबर दे दो द्वारकाधीश को कि मैं दर्शन करने आया हूं और मैं ब्रह्मा हूं। तो जाकर के प्रतिहार द्वारपाल कहा कि वो ब्रह्मा जी आए हैं आपका दर्शन करने। तो भगवान बड़े ही विनोदी स्वर में पूछ दिए, जाकर पूछ लीजिए कौन ब्रह्मा है। तो वो तो दूत गया और कहा कि द्वारकाधीश पूछ रहे हैं कि आप कौन ब्रह्मा है। ब्रह्मा जी का तो दिमाग गर्म हो गया, कौन ब्रह्मा, 10-20 ब्रह्मा है क्या? ये क्या हो गया भगवान को, आज ऐसे कैसे बोल रहे हैं कौन ब्रह्मा? तो झुंझला करके कह दी, जाकर कह दो कि सनक के पिताजी आए। 4 कुमार हैं ना, सबसे जेठ पुत्र यही है चारों मानस पुत्र, सनक, सनातन, सनंदन और सनत। सनत, सनातन, सनक, सनंदन, सब में सनत सन शब्द लगा है। एक बार तो एक भक्त कह दिया कि वो लोग ब्रह्मा जी के सन हैं पुत्र, इसलिए सब में ब्रह्मा जी ने सन लगा दिए, ऐसे अंग्रेजी शब्द। सनक, सनंदन, सनातन, सनत, उसमें सनक जी का नाम हमें बताया। जाकर कहो, झुंझला करके कहे, जाकर बताओ कि सनक के पिताजी आए। तो द्वारपाल जाकर कहे कि सरकार सनक के पिताजी जो ब्रह्मा है वो आए। ठीक है, आने दो, बुलाओ। ब्रह्मा जी का 4 सिर था, बड़े तेजस्वी। भगवान के चरण रखने की चौकी को साष्टांग प्रणाम किए। भगवान जब बैठते हैं सिंहासन पर तो उनका चरण लटकता है, तो वहां एक पाद पीठ कहते हैं, मखमल ऊपर रहता है, उस पर चरण रखते हैं। तो चरण चौकी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। तो भगवान वहां पूछे कि कैसे हैं
स्वागत है आपका, बहुत अच्छा हुआ। और सब सृष्टि ठीक से चल रही है ना? अभी भगवान पूछ ही रहे थे, तब तक 8 सिर वाले ब्रह्मा जी आकर प्रणाम किए। उनके पीछे 16 सिर वाले, 32 सिर वाले, 1000 सिर वाले, और शरीर का साइज भी उसी के अनुपात में बड़ा था। बड़े बड़े ब्रह्मा जी आने लगे, बड़े बड़े ब्रह्मा जी और बहुत सिर वाले। और तब तक तो रुद्र आए, भगवान शिव, कोई 5 मुख वाले, कोई 1000 मुख वाले, इस तरह से चालू हुआ शरीर का साइज भी सब। और उधर अनेक लाखों इंद्र आने लगे, अलग अलग से, सब जगह से देवता लोग। और उस धर्मा सभा का साइज भी बढ़ने लगा भगवान की इच्छा से, और ऊंचाई भी। तो सब अटने लगे। तो वहां पर लिखा गया है कि ये जो पहला विजिटर थे ब्रह्मा जी, वो जैसे विशाल पर्वताकार हाथियों के बीच में खरगोश जैसा ऐसे देख रहे थे ब्रह्मा इधर इतने बड़े बड़े ब्रह्मा, इतने बड़े बड़े शिव। तो ये सब चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जैसे हाथियों के बीच खरगोश हो, ऐसे देख रहे थे। बाप रे बाप, हम तो समझते थे कि केवल हम ही एक ब्रह्मा है, नहीं तो अनंत कोटि ब्रह्मा है। एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उसी श्लोक की व्याख्या चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। तो ये ब्रह्मा जी जो हैं, ये सबसे छोटे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं। सबसे छोटा ब्रह्मांड यही है। लेकिन इसमें अगर कोई सोचे कि अरे अब हम ब्रह्मा हैं, हम ये हैं वो हैं, ब्रह्मा जी कुछ नहीं है। तो फिर और पृथ्वी पर कोई सोचे कि हम ये हैं वो हैं। भगवान श्री कृष्ण का ऐश्वर्य अद्भुत है, अद्भुत ऐश्वर्य है, क्योंकि स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान। तो ऐसे भगवान अपने धाम में, ब्रज में अपनी भगवत्ता, अपने माधुर्य का पूर्ण विस्तार कर दिखाते हैं। मुझे 3 धाम प्रसिद्ध हैं भगवान के, वृंदावन, मथुरा और द्वारका। तीनों जगह वे लीला की। तो वृंदावन में तो नित्य ही रहते हैं, लेकिन ऐसे प्रकट रूप से 11 साल कहीं रहे। मथुरा में 18 साल रहे। जरासंध ने 18 बार चढ़ाई किया, 17 बार तो हार गया था, 18वीं बार भगवान हारने का नाटक किए। साल में 1 बार आता था सेना इकट्ठी करके। तो इस तरह 18 साल लग गया है मथुरा में। तो 18 और 11 29 और 100 वर्ष द्वारका, 129 वर्ष भगवान प्रकट लीला किए। ब्रह्मा जी अपनी स्तुति में कहते हैं कि अब आपके 125 वर्ष से कुछ अधिक हो गया। ऐसे भागवत में वर्णन 125 वर्ष से कुछ अधिक हो गया, तो वही 4 साल अधिक, 129 वर्ष प्रकट रहे। और 129 वर्ष के थे और पूर्ण किशोर अवस्था के, परम सुंदर। क्योंकि भगवान कोई काल के अधीन, कर्म के अधीन तो है नहीं कि शरीर जुआ के कल बूढ़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार इस 3 धाम में भगवान लीला किए। लेकिन इसके साथ साथ वे और जगह भी गए, अपने संबंधियों के उस युद्ध में, कुरुक्षेत्र के युद्ध में वे कुरुक्षेत्र गए। और युद्ध में जाने से पहले भी सूर्य ग्रहण में गए, और इंद्र के लोक में भी गए, स्वर्ग में कुछ खास पर्पस से 2-3 बार गए। और बलि महाराज के पास भी गए नीचे। ये सब वर्णन है भागवत में। तो सब जगह लगभग गए। और इस दुनिया में, इस विश्व में प्रायः प्रत्येक जगह भगवान गए, किसी न किसी बहाने से, राष्ट्रीय यज्ञ कराने के बहाने से, तो इसके बहाने उसके बहाने। और भगवान श्री कृष्ण की तो पहले ससुराल ही 16,008 थी, 108। तो अलग अलग जगह की लड़कियां थी जिनके साथ भगवान का विवाह हुआ था। तो
किसी के यहाँ पाहुन बन करके जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, ऐसे वैसे संबंधी सबको कृतार्थ किया, धन्य किया, उनको दर्शन दिया भगवान ने। 16,108 विवाह करेगा, उसको फुर्सत रहेगी संबंधियों के यहाँ जाने में। तो रोज जाना ही पड़ता है। भगवान की विशेषता है कि वे द्वारका में रहते हुए ही और रूप बना करके घूम आते थे। लोग देखते थे कि यहां बैठे हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ हजारों लाखों करोड़ों घर में घूमते रहते, इधर उधर शहरों गांव में। भगवान के लिए कोई कठिन नहीं है। हम लोग तो इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर इस कथा में आया है तो इस समय अपने गांव में नहीं होगा, अगर दूसरे गांव से आया है तो इस प्रकार से जब कंडीशन बुद्धि है, हम देखते हैं कि हम एक जगह हैं तो दूसरी जगह नहीं है, तो वो व्यक्ति नहीं समझ पाएगा कि भगवान कैसे यहां भी, वहां भी, यहां भी, वहां भी। यही तो भगवान की भगवत्ता है, सब जगह है। इस तरह भगवान लीला कर रहे हैं। तो आगे हम लोग ये सुनेंगे कि भगवान के विषय में विचार करके ब्राह्मण सब लगे अफसोस करने, बहुत धिक्कारने लगे अपने को, और अंत में ये सब सोचे कि चल रहे भगवान का दर्शन कर लें। लेकिन ब्राह्मणों के सामने एक समस्या आ गई कि उन लोगों ने सोचा कि यदि हम सब जाते हैं कृष्ण का दर्शन करने के लिए तो ये भेद खुल जाएगा, कंस को पता लग जाएगा कि ये नंद का जो लड़का है यही वसुदेव का लड़का है, यही विष्णु, क्योंकि सब ब्राह्मण जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो इसमें संदेह नहीं है कि ये भगवान है। तो उनसे द्रोह करेगा और उनके घर के लोग नंद बाबा को, गोपों को मारेगा, अरिष्ट करेगा। इसलिए ब्राह्मण दर्शन करने की लालसा होते हुए भी नहीं गए, शांति रहे, उपद्रव न हो जाए, इसके लिए नहीं गए। तो ये प्रसंग दूसरे सिटी में कहा जाएगा। और एक बात बाकी रह गई कि उधर जब ब्राह्मण पत्नियों ने भोजन पहुंचाया तो क्या हुआ, भगवान खाए खूब आनंद से। वहां लिखा गया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी स्वयं परोस रहे थे, पहले गोपों को खिलाए। वे लोग नहीं खाना चाहते थे, अभी नहीं तुम लोग खाओ, तुम लोग खाओ। तो भगवान ने तर्क देकर उधारा दिया कि तुम ही लोग कहे ना कि भूख से व्याकुल हैं, तो तुम पहले खाओ। भगवान को बड़ा आनंद आता है अपने भक्तों को खिलाने में, तो पहले सबको बैठाए, खिलाए और इसके बाद स्वयं खाए। ये लीला है भगवान की, लेकिन इसका बहुत बहुत रहस्य है, इसका बहुत महत्व है। हमेशा भगवान श्री कृष्ण को भगवान के रूप में देखने से कोई संशय नहीं रहता। जब उन्हें आदमी के रूप में आदमी देखने लगता है, मनुष्य के रूप में, तब अनेक शंकाएं, अनेक बातें, सब कुछ घेरने लगते हैं। इसलिए उन्हें सदा यही देखना चाहिए कि वास्तव में भगवान है, और भगवान की लीलाएं जगत के हित के लिए होती हैं। और सभी आचार्यों ने कहा है कि सुनना चाहिए, भगवान की लीलाएं सुननी चाहिए, सुनने से जीवन धन्य होता है, पवित्र होता है, भगवान में फिर प्रेम बढ़ता है। और जहां तक करने की बात है तो भगवान श्री कृष्ण के ब्रज की लीला करने के लिए नहीं है, उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। और नहीं कोई कहे कि नहीं हम अनुकरण करेंगे, तो ठीक है करे, तो पहले वो पूतना को मारे और गोवर्धन पर्वत उठावे जहां तहां। गोवर्धन पर्वत तो छोड़ दे, इसे छोटे से हिल को उठा करके देखे तो जब ये सब कर ही नहीं सकता तो कैसे नकल करेगा। ये किसी भयंकर सांप के फण पर चढ़ करके नाचे और कहीं आग लगी हो तो जाकर मुंह में पी जाए, ऐसे काम कोई कर सकता है? साधारण आदमी की बात छोड़ दीजिए, जो फायर विभाग का मिनिस्टर है, हेड होगा, अगर कहीं शहर में आग लगे तो उसको कहा जाएगा कि भगवान कृष्ण तो आग पी गए थे, अब भी मिनिस्टर हैं, जाइए आग पी लीजिए। एक अंगार अगर मुंह में चला जाए तो आय आय करके मर जाएगा।
क्या कोई भगवान की नकल कर सकता है? तो जब भगवान के गोवर्धन धारण की, दावानल पान की, कालिया के सिर पर नाचने की लीला नहीं कर सकते, तो यह भी नहीं करना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण अगर बहुत स्त्रियों के साथ नाचे तो हम भी दो चार के साथ नाचेंगे। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वैसा मूर्ख व्यक्ति है यदि श्री कृष्ण की इन लीलाओं की नकल करे तो उसी तरह से नष्ट हो जाएगा जैसे शिव जी के देखा देखी कोई हलाहल जहर पी ले। कोई सोचे कि भगवान शिव हलाहल पिए थे तो हम भी पिएंगे, तो बस मुंह के पास रखते ही सारी लीला समाप्त हो जाएगी। वो विष पी सकते हो, समुद्र व्यापी विष को पी गए, पूरा समुद्र में फैला हुआ विष था। तो पहला तो उनका ऐश्वर्य देखिए कि सारे व्यापक समुद्र को उन्होंने हथेली पर अटवा लिया, हाथ पर अटवा लिया। समुद्र को एक प्रकार से उन्होंने हाथ में हथेली पर रख लिया, और वो रखने के बाद इसके बाद उसको फेंके नहीं इधर उधर, सीधे लेकर के पी गए। पिए तो पेट में नहीं जाने दिए और उल्टी भी नहीं किए, गला में रख लिए। वही विष उनके गला को जलाकर काला कर दिया, तो नीलकंठ हो गए। उसे भगवान शिव के कंठ की शोभा बढ़ी है। जहां जाते हैं तो लोग यही कहते हैं, ओहो दुनिया की रक्षा करने के लिए भगवान ने विष पिया था, देखो देखो इनका कंठ काला हो गया, तो शोभा बढ़ती है। तब कोई शिव जी के देखा देखी विष पिए तो मर ही जाएगा ना। आजकल के लोग शिव जी के देखा तो विष नहीं पीते हैं, गांजा पीते रहते हैं। उनको कहा जाता है कि नहीं नहीं, गांजा एक इंटॉक्सिकेशन है, मादक द्रव्य है, नहीं पीना चाहिए। तो लोग क्या कहते हैं, ये बम भोले पीते हैं। तो बम भोले पीते हैं, देखे हो कहीं, सुने हैं? ये केवल लोक में कहावत है कि शिव जी गांजा पीते हैं, ये चरस पीते हैं, भांग खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। एक बार जहर पिए थे भगवान शिव, केवल एक बार जहर पिए थे, ये शास्त्र कहता है। कहीं नहीं लिखा गया है कि गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं, चरस पीते हैं। लेकिन अब अपने दल को मजबूत करने के लिए शिव जी को शामिल कर लेते हैं। अगर हमको गांजा पीने पर कोई दोष देगा तो शिव जी को भी दे, तो कौन साहस करे भाई शिव जी का नाम सुनता है। वो भी जब पीते हैं तो भगवान पीते नहीं है, लेकिन उनका नाम इसलिए रखते हैं कि हमारा दल, हमारी पार्टी मजबूत रहे, उसे पीते रहते। एक बार की घटना सुना रहे हैं अपनी बात नहीं सुनानी चाहिए, लेकिन हम लोग इधर पहाड़ में गए थे प्रीचिंग करने, प्रचार करने गए थे। तो एक बार उतरे भीतरी बान उधर है करमचट के पास। करमचट में ही रुके थे और वहां से जा रहे थे गुरुरा, अपने गांव जा रहे थे। हम लोग बैठ गए बस की प्रतीक्षा के लिए। तो बस जहां रुकती थी वहां पर एक घर था जो फूस से छाया हुआ था, तो उसमें कुछ लोग भीतर बैठे थे और वो लोग गांजा चढ़ा रहे थे, चिलम पर चढ़ा रहे थे। तो चढ़ा लिए, गुल जलाते समय तो मैं देखा गुल जला रहे हैं। गुल मतलब ऐसे बाध का थोक स्वरूप है उसको जलाए रखे। और एक साधु गांजा में कुटिया के बाहर बैठा था, तो एक लाया गांजा, ये लीजिए पी लीजिए। तो एक व्यक्ति था भीतरी बन का, वो जानता था कि हम लोग नहीं पीते हैं, हम लोग छुड़ाते हैं, लेकिन मजाक करने के लिए वो लाया। तो लाया, वहां हमको गांजा दिया, मैं ले लिया,
और ले करके चीलम को एक पत्थर पर मारा, चम से वो टूट करके। अब जो पीने के लिए जुटे थे और बड़ा निराश हुए, एक कहता है बड़े सद्भाव से हमसे बोला, नहीं आप नहीं पीते हैं, ये हम जानते हैं, ये शिव जी की बूटी है, इसको हाथ में कम से कम लेकर आदर करना चाहिए, इसको आदर करना चाहिए, और आप इसको तोड़ दिए, ये तो ठीक नहीं है, आदर करना चाहिए। आप केवल हाथ में ले करके दे दिए होते तो आदर होता। तो तब तक एक दूसरा आया, क्रोध में साधु बोला, अब क्यों तोड़ दिए, क्यों फोड़ दिए चीलम? तो चीलम जो साधन था वो भी गया। अगर दूसरा गांजा वो चढ़ा सकते थे अगर उनके पास चीलम रहते थे, लेकिन चीलम ही चला गया, हथियार गायब हो गया। तो वो बड़े उद्विग्न हुए, कहते हैं कि साधु लोग पीते हैं, साधु लोग पीते हैं। मैं कहते कैसे जानते हैं कि हम गांजा पीते हैं, क्यों हमको दिए? तो कहते साधु लोग पीते हैं। तो मुझे अवसर मिल गया कहने का, तो साधु लोग पीते हैं। तो मैं कहा साधु लोग क्यों गांजा पीते हैं? साधु लोग पानी और मिठाई वगैरह नहीं खाते हैं, साधु लोग दूध नहीं पीते हैं, मिठाई नहीं खाते हैं। वहीं पर मिठाई की दुकान थी छोटी सी, मैं दिखा कर कहा, तो तुम ये क्यों नहीं पूछा कि मिठाई खाएंगे कि नहीं, क्यों नहीं मिठाई लाया? केवल साधु लोग गांजा पीकर रहते हैं। वो इसके बाद बेचारा चुपचाप, तो एक को कहता है बर्फी खरीद के दो महाराज। बर्फी खरीद के दो, तो वो 2 बर्फी लाया। 2 बर्फी लाया। मैं कहा कि और ये साधु नहीं है, और 6-7 भक्त थे, क्योंकि ये साधु लोग हैं ना, ये लोग भी मिठाई खाते हैं ना, तो सबके लिए 2-2 बर्फी। साधु लोग गांजा नहीं पीते हैं, साधु लोग पीते हैं, लेकिन वो और भी तो चीज खाते हैं ना, भात खाते हैं, रोटी खाते हैं। वो क्यों नहीं पूछा? मैं दिखाकर कह रहा था कि मिठाई क्यों नहीं पूछा, क्यों गांजा लाया? तो लोग बहुत निराश हुए। तो इस तरह से केवल शामिल कर लिए हैं शिव जी को वचन द्वारा। और भगवान शिव ये कहने थोड़े आएंगे कि नहीं नहीं हम नहीं पीते हैं, ये बदमाश लोग स्वयं हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं। इतना कहने के लिए व्यग्र नहीं है, कोई कुछ भी कहे। तो भगवान के प्रसंग बड़े अद्भुत है, और जो विद्वान वैष्णव हैं वो लोग समझते हैं सब, और इन लीलाओं में आनंद लेते हैं। भगवान कैसे बातचीत कर रहे हैं ब्राह्मण पत्नियों के साथ, क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं। भगवान ने लीलाएं किया, लेकिन हम भक्तों के लिए एक परम आनंद की सामग्री दे करके गए हैं अपने धाम। भगवान वेदव्यास देव ने इसको लिखा है, और लिख करके बीच बीच में बारंबार कहते हैं इसे पढ़ो, इसे सुनो, इसका स्मरण करो। तो मनुष्य जीवन में यह बहुत बड़ा लाभ है, भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुनना, चिंतन करना, गाना, जप करना, यही हम लोगों के लिए लाभ है। ऐसा नहीं कि हम लोग भगवान बन करके फिर वही लीला करेंगे। लीला करने को कभी नहीं वेदव्यास जी कहे, वो कहे कि सुनो, चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो, प्रणाम करो, गाओ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई उपदेश करने वाला कुछ करे तब ना। जरूर केवल उपदेश कोई करता है तो उपदेश का पालन करके उसको दिखाना चाहिए, लेकिन कुछ कथाएं ऐसी हैं जो उपदेश नहीं है, वो कथाएं कही जाती हैं सुनने के लिए, सुनना ही पूर्ण है। अभी मान लीजिए मैं अगर गिरिराज धारण की, गोवर्धन धारण की कथा कहूं
तो कोई कहे कि नहीं पहले करना चाहिए तब कथा कहनी चाहिए, तो मैं गिरिराज धारण करूं क्या? कोई गोवर्धन पर्वत उठा करके बाद में कथा कहेगा? जरा सोचिए, भगवान उसको धारण किए, उसको सुनना है कि पहले किसी सांप के फण पर नाच करके आ करके तब काली दमन की कथा कही जाए। ये भगवान श्री कृष्ण की कथा करने के लिए नहीं है। भगवत गीता जो है वो करने के लिए है उपदेश। उसमें भी कोई सब नहीं। अगर भगवान 11वें अध्याय में दिखाते हैं कि मैं ईश्वर हूं, मैं विराट स्वरूप धारण किया हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि कथा कहने वाला भी विराट रूप धारण करे और ये करे। आजकल लोक में ये प्रचलन हो गया बस। अरे उपदेश से बढ़ करके उसका आचरण है। एक बार एक किताब में छपा था, एक मन उपदेश से एक छटाक आचरण बढ़ करके है। तो उपदेश तो ठीक ही लिखा है कि एक मन मतलब 40 किलो उपदेश से एक छटाक में कितना ग्राम होगा? छटाक जो भी वो आचरण बढ़ करके है। लेकिन हम लोगों को यहां उपदेश नहीं करना है। हम उपदेशी नहीं है। उपदेशी का मतलब कि दूसरों को केवल उपदेश दे, अपने कुछ भी ना करें, उसको उपदेशी कहते हैं। हम लोग उपदेशी नहीं है, हम लोग भक्त हैं भगवान के। हम भगवान की गाथा गाते हैं, भगवान के कीर्तन करते हैं, भगवान के गुण बोलते हैं। तो ये काम है भक्तों का, कथा कहना, प्रचार करना। कभी बृहद समाज जुटता है, कभी छोटा समाज जुटता है, कभी गांव में, कभी शहर में, कहीं कभी कुछ। भक्तों को चाहिए कि वे भगवान की कथाओं को पढ़ें, मेहनत करें और सुनें और इसको फैलाएं। श्री कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया, श्री कृष्ण मथुरा के कारागृह में ऐसे जन्म लिए। जन्म के बाद अपने आप उनके प्रभाव से जेल का फाटक खुलता गया, पहरेदार सो गए, हथकड़ी बेड़ी खुल गई, फिर जमुना जी बढ़ रहे थे, ऐसे लेकर गए। हम भक्तों का काम है भगवान जो करके गए, जो कर रहे हैं, उसकी याद करना, उसको कहना, और वही जीवन का सबसे बड़ा सुख है। सुखदेव गोस्वामी वही करते हैं, श्री नारद जी वही करते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं तो भगवान की बड़ाई करते हैं। और भगवान की बड़ाई का मतलब ये नहीं है कि मिथ्या बड़ाई करते हैं। भगवान की सुंदरता, भगवान की कृपा, उनकी सृष्टि, उनकी कृपा और भक्त वात्सल्य आदि इन गुणों की याद करते हैं। हम लोगों के जीवन का यही लक्ष्य है। और जन समाज का जीव का भी यही सुख है कि भगवान के विषय में बोले, सोचे, गावे, नाचे, यही करना चाहिए। तो इसी के लिए यहाँ आयोजन किया गया। या अन्य जगह आयोजन होता रहता है। तो देखने में तो छोटी सी लीला है, चीर हरण की लीला और यज्ञ पत्नियों पर अनुग्रह, छोटी सी लीला है 2 अध्याय में। फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया कि हमारे आचार्य श्री सनातन गोस्वामी पाद, श्री जीव गोस्वामी और श्रीधर स्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, 4 के चरण चिन्ह पर चल करके जहां तक बुद्धि ने काम किया, यद्यपि उनकी टीकाओं को समझना भी एक कठिन काम है। ऐसा नहीं कि टीका पढ़ ले समझ में आ जाता है। फिर भी उन्हीं लोगों की कृपा से यहाँ कुछ प्रयास किया गया व्यक्त करने का भाव, और उन्हें श्री गोप कुमारियों के और यज्ञ पत्नियों के चरण कमल में हम प्रणाम करते हैं। भगवान के प्रति जैसे उनका राग है, उसी राग का, उसी प्रेम का एक कण हम लोगों को मिले, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। उनका स्मरण करने का सौभाग्य मिला, बहुत देर तक मन लगा रहा है। हम इसके लिए अपने को धन्य मानते हैं। भगवान कृष्ण की कृपा है।
वैष्णवों की, गुरुजनों की कृपा है कि कहने में मन लगता है, पढ़ने में मन लगता है। हमने वृंदावन में एक एक अक्षर इन लीलाओं को, टीकाओं को लिखा, और लिखने में जो सुख मिला वो सुख कहने में नहीं मिल रहा है। बहुत अधिक सुख ले चुका मैं लिखने में, उसको बहुत देर लगती थी लिखने में, दिन दिन भर लग जाता था, यही सब स्मरण करता था। तो भगवान की, श्री कृष्ण की कृपा से ये अवसर मिल जाता है कथा कहने का, और भक्त लोग भी जुट जाते हैं। भक्तों के जुटने से उत्साह बढ़ता है, और कथा का वास्तविक आनंद तो वैष्णवों के समाज में ही होता है, क्योंकि वे उसी पथ के पथिक हैं। भगवान की बात सुनने पर उनको सुख मिलता है, उनको सुख मिलता है तो कहने में उत्साह मिलता है। तो मैं आप लोगों का आभारी हूं कि आप भगवान कृष्ण की कथा सुने और उत्साह से, और इसके साथ ही साथ केवल कथा ही नहीं, भगवान का कीर्तन, भोर में उठ